दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से इसके लिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी भी इस बार कुछ गंभीर करती दिखाई देना चाहती है। ये बात और है कि उनके नेता राहुल गांधी चुनाव में अपने दल के दृष्टिकोण को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इस चुनाव में भ्रष्टाचार और मिस गवर्नेंस के मुद्दे को सफलतापूर्वक नैरेटिव का हिस्सा बना दिया है। उधर अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो ये तक निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक उन्हें और उनकी सरकार को किन किन बातों पर इवैल्यूएट करे। वो ये नहीं चाहते कि दिल्ली के वोटर अपने अनुसार उनकी सरकार का मूल्यांकन करे। दरअसल केजरीवाल पब्लिक को ये कहते हुए मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप मुझे, मेरी सरकार, मेरी पार्टी की नाकामी को केवल और केवल 3 मुद्दों पर तोलिए। और केजरीवाल के अनुसार क्या हैं ये 3 मुद्दे? तो सुनिए। पहला ये कि पिछले 10 साल से यमुना साफ नहीं कर पाया। दूसरा, यूरोप जैसी सड़कें नहीं बना पाया। और तीसरा, पीने लायक साफ पानी नहीं दे पाया। केजरीवाल मीडिया के जरिए भी केवल यही मैसेज दे रहे हैं कि ताकि पूरी जनता का ध्यान बस इन्हीं 3 वादों पर रहे। पर क्या दिल्ली में शासन और प्रशासन को लेकर यही 3 मुद्दे हैं जिन पर केजरीवाल सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए? सच्चाई ये है कि इन तीनों वादों के अलावा भी ऐसे कई वादे 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं और अब उनकी चर्चा भी नहीं होती है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 वादे किए थे। इन्हीं में से एक वादा था कि 20 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। आज इस बात को 10 साल बीत चुके हैं और कोई नहीं जानता कि कितने नए डिग्री कॉलेज खुले। 2015 में ही आपने वादा किया था कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस वादे की हकीकत देखिए। साल 2017 में मैला ढोने के दौरान एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु होती है। इस पर कोर्ट का आदेश आता है कि सफाई कर्मचारी की विधवा को 30 लाख रुपए दिए जाएं। केजरीवाल सरकार इस आदेश का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। ये आम आदमी पार्टी के वादों की हकीकत है। इसी तरह 2015 के मैनिफेस्टो में प्रदूषण कम करने का वादा भी शामिल था। अब इससे बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना कम हुआ है। साल 2020 के मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने यमुना और वर्ल्ड क्लास रोड का वादा दोहराया। यमुना की सफाई के लिए जो बेसिक काम है, यानी मिल फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार आज तक कोई ठोस नीति जमीन पर नहीं उतार पाई है और इसका नतीजा हमारे सामने है। इसी तरह वर्ल्ड क्लास रोड का वादा, अरे भाई वर्ल्ड क्लास रहने देते और बस इतना कर देते कि सड़क बनवा देते। क्लास देसी ही सही, कम से कम सड़क तो हो, लेकिन वो भी नहीं बनवा सके। और अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सड़कें नहीं बनवा सके। हकीकत ये है कि सड़कें दिल्ली क्लास की नहीं बनवा सके। हम रोज देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों की हालत कितनी खराब है। इसी तरह एक और वादा है मार्केट को अपग्रेड करने का, और जमीनी हकीकत ये है कि जनकपुरी का दिल्ली हाट लगभग बंद होने की कगार पर है। आपको साल 2013 में केजरीवाल का वो शपथ पत्र याद होगा ही, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, अपने लिए आवश्यक सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे। आप उनकी गाड़ियों की कतार देखिए। आज केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके तहत उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, 2 एस्कॉर्ट्स, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी करने वाले कर्मी समेत करीब 60 सुरक्षा कर्मी मिले हैं। इसके बावजूद वे पंजाब पुलिस को भी अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल करते हैं। बाकी केजरीवाल ने बंगला तो नहीं, हाँ महल जरूर बनवा लिया है, शीश महल। केजरीवाल भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि वो उन्हें और उनकी सरकार को किन मुद्दों पर इवैल्यूएट करें। वे पहले से 3 मुद्दों पर अपनी असफलता घोषित कर चुके हैं ताकि लोग विश्वास कर ले कि उन्होंने केवल 3 मुद्दों पर काम नहीं किया और शासन प्रशासन के बाकी मुद्दों पर वे और उनकी सरकार सफल रही है। ये वोटर के दिमाग से खेलने का ऐसा तरीका है जिसे वे बार बार बोलकर मीडिया के जरिए चुनाव के नैरेटिव में स्थापित करना चाहते हैं। वे ऐसे नेता हैं जो अपने लिए नई नई जनता चुनते रहते हैं। धन्यवाद।